अविनाशी अंतर का इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये आज तीसरा या चौथा दिन है लगातार आपके साथ में संपर्क में हूँ, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैं 2022-23 से आपके संपर्क में हूँ और लगातार वीडियो नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कारण है उसका भी, कभी बताऊँगा क्यों नहीं दे पाता हूँ। पर आजकल ऐसा मौका मिला है, समय मिला है, अवकाश मिला है। जैसे कोरोना के टाइम पे मिला था अवकाश, तो मैंने काफ़ी वीडियो दिए थे आपको। और आजकल दिन का स्कूल है, सॉरी सुबह का स्कूल है, तो दिन का टाइम फ्री मिल जाता है, तो मैं वीडियो दे पा रहा हूँ आपको। तो आज का जो विषय है वो है ग्रस्त में संन्यास। विषय है ग्रस्त में संन्यास कैसे फलित हो। मतलब ये समझ लो कि पॉली बैग में हरी मिर्च कैसे पैदा हो, पॉली बैग में, समझ रहे हैं आप। तो वही आज का विषय है कि ग्रस्त में संन्यास कैसे पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सभी को पुनः नमस्कार और पुनः प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माएं हैं सुनने वाली, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है संसार में, कोई भी चेतना ऐसी नहीं है संसार में। मैं आत्मा नहीं कहूँगा, चेतना कहूँगा, क्योंकि आत्मा तो एक ऐसी चीज है जो सबकी अलग अलग है। आत्मा माने उसकी आत्मा अलग नहीं, आत्मा नहीं, उसे कहते हैं मन अलग है। मन अलग अलग सब में है, पर चेतना एक ही है। तो आत्मा नहीं कहूँगा, आत्मा एक ही होती है, चेतना एक ही होती है, आत्माएं अलग अलग होती है। आत्मा मतलब मन, मन सबके अलग अलग होते हैं और चेतना एक ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए मकान बहुत सारे बन गए, मकान के अंदर जो खाली आकाश है वो वो आकाश एक सा ही है। मेरा मकान का आकाश, उसके मकान का आकाश, उसके मकान का आकाश, सब एक सा ही है। और जो दीवालें हैं, जो मन है, वो मन क्या है, दीवालें। उस आकाश के को घेरने के लिए जो आपने दीवालें बनाई हैं वो अलग अलग, वो तेरी मेरी हो सकती हैं, पर चेतना सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है। अब प्रश्न उठता है ग्रस्त में संन्यास कैसे फलित हो। उदाहरण बहुत हैं आपके सामने। राम सबसे पहले उदाहरण है त्रेता के, कृष्ण दूसरे उदाहरण है द्वापर के, शिव उदाहरण है आदि मानव काल के, आदि मानव काल के। सबसे पहले उदाहरण शिव ही। जब मनुष्य इस संसार में आया तो सबसे पहले ये योगी हुए थे, वो शिव ही हुए थे। तो उनसे पुराना कोई है नहीं अभी तक हमारी नजरों में। और शिव भी गृहस्थाश्रम में ही थे, पत्नी थी उनकी, बच्चे थे उनके। चाहे बच्चे मेल से पैदा हुए हों, चाहे बच्चे सेक्स से पैदा हुए हों, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हैं। वो कैसे पैदा हुए हों। डीएनए जैसे आजकल होता है ना, एक सेल ले लो किसी की, एक सेल ले लो और बच्चा पैदा हो जाता है। तो शिव को मैं कहता हूँ वैज्ञानिक, एक ऐसे ऋषि जो वैज्ञानिक थे और उन्होंने विज्ञान की बहुत अच्छी ऊंचाई को छुआ था। इसीलिए वो देवताओं के भी परमप्रिय बन गए। देवता बने कौन? वायुदेव, अग्निदेव, अविनाशी अंतर का इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये आज तीसरा या चौथा दिन है लगातार आपके साथ में संपर्क में हूँ, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि मैं 2022-23 से आपके संपर्क में हूँ और लगातार वीडियो नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कारण है उसका भी, कभी बताऊँगा क्यों नहीं दे पाता हूँ। पर आजकल ऐसा मौका मिला है, समय मिला है, अवकाश मिला है। जैसे कोरोना के टाइम पे मिला था अवकाश, तो मैंने काफ़ी वीडियो दिए थे आपको। और आजकल दिन का स्कूल है, सॉरी सुबह का स्कूल है, तो दिन का टाइम फ्री मिल जाता है, तो मैं वीडियो दे पा रहा हूँ आपको। तो आज का जो विषय है वो है ग्रस्त में संन्यास। विषय है ग्रस्त में संन्यास कैसे फलित हो। मतलब ये समझ लो कि पॉली बैग में
पॉली बैग में हरी मिर्च कैसे पैदा हो, पॉली बैग में, समझ रहे हैं आप। तो वही आज का विषय है कि ग्रस्त में संन्यास कैसे पैदा हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। सभी को पुनः नमस्कार और पुनः प्रणाम। आप सभी दिव्य आत्माएं हैं सुनने वाली, क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है संसार में, कोई भी चेतना ऐसी नहीं है संसार में। मैं आत्मा नहीं कहूँगा, चेतना कहूँगा, क्योंकि आत्मा तो एक ऐसी चीज है जो सबकी अलग अलग है। आत्मा माने उसकी आत्मा अलग नहीं, आत्मा नहीं उसे कहते हैं मन अलग है। मन अलग अलग सब में है, पर चेतना एक ही है। तो आत्मा नहीं कहूंगा, आत्मा एक ही होती है, चेतना एक ही होती है, आत्माएं अलग अलग होती है। आत्मा मतलब मन, मन सबके अलग अलग होते हैं और चेतना एक ही होती है। जैसे उदाहरण के लिए मकान बहुत सारे बन गए, मकान के अंदर जो खाली आकाश है वो सब वो आकाश एक सा ही है। मेरा मकान का आकाश, उसके मकान का आकाश, उसके मकान का आकाश, सब एक सा ही है। और जो दीवालें हैं, जो मन है, वो मन क्या है, दीवालें। उस आकाश के को घेरने के लिए जो आपने दीवालें बनाई हैं वो अलग अलग, वो तेरी मेरी हो सकती हैं, पर चेतना सर्वव्यापी है, सर्वव्याप्त है। अब प्रश्न उठता है, ग्रस्त में संन्यास कैसे फलित हो। उदाहरण बहुत हैं आपके सामने। राम सबसे पहले उदाहरण है त्रेता के, कृष्ण दूसरे उदाहरण है द्वापर के, शिव उदाहरण है आदि मानव काल के, आदि मानव काल के। सबसे पहले उदाहरण शिव ही। जब मनुष्य इस संसार में आया तो सबसे पहले ये योगी हुए थे, वो शिव ही हुए थे। तो उनसे पुराना कोई है नहीं अभी तक हमारी नजरों में। और शिव भी गृहस्थाश्रम में ही थे, पत्नी थी उनकी, बच्चे थे उनके। चाहे बच्चे मेल से पैदा हुए हों, चाहे बच्चे सेक्स से पैदा हुए हों, बच्चे बच्चे हैं, बच्चे बच्चे हैं। वो कैसे पैदा हुए हों। डीएनए जैसे आजकल होता है ना, एक सेल ले लो किसी की, एक सेल ले लो और बच्चा पैदा हो जाता है। तो शिव को मैं कहता हूँ वैज्ञानिक, एक ऐसे ऋषि जो वैज्ञानिक थे और उन्होंने विज्ञान की बहुत अच्छी ऊंचाई को छुआ था। इसीलिए वो देवताओं के भी परमप्रिय बन गए। देवता बने कौन, वायुदेव, अग्निदेव। तो बचपन से ही शिव से बहुत लगाव रहा है मेरा। और मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, ये मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि शिव से ही मेरा लगाव क्यों रहा है। मात्र एक इस बात से लगा है कि शिव भोले हैं, बस इनोसेंसी। राम में, कृष्ण में मुझे वो इनोसेंसी नहीं दिखाई दी, या बुद्ध में, या किसी और संत में भोलापन नहीं है जितना शिव में है। सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी उनमें इतना भोलापन है। वो बच्चे की तरह है। तो प्यार क्यों ना हो, और होना ही चाहिए। तो ऐसा कह दिया गया, मतलब ठीक है वो जैसे भी होंगे, असल में कैसे होंगे से मुझे क्या मतलब। मतलब जैसा उनको प्रचारित किया गया तो एक व्यक्तित्व बन गया ना, शिव भोला। तो मेरे आदि गुरु हैं वो। फिर मेरे गुरु बने कबीर, फिर बने ओशो, और बीच में प्रेम रावत जी भी मेरे गुरु बने हैं। और प्रेम रावत जी को मैं धन्यवाद करूंगा, और बहुत ही सहृदय धन्यवाद करूंगा उनका, क्योंकि उनके संपर्क में आने से मैं अपनी, जैसे हनुमान को शक्ति याद दिलाई थी, तो मुझे भी अपनी शक्ति याद आई। उनके यहाँ सत्संग हम जाते थे तो भजन लगा होता था, मुंह को कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास। तो जब मैं कक्षा 7 में था तो वो भजन मुझे बड़ा क्लिक करा। मैंने कहा परमात्मा तो हमारे अंदर मौजूद है,
उसको हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। और मेरी बचपन से रुचि पैसा कमाने में, इज्जत कमाने में बहुत कम थी। अभी मैं खलील जिब्रान को सुनता था। खलील जिब्रान की किताब है द फॉरनर, द पूर्वज। लीबिया में पैदा हुए वो व्यक्ति, मतलब हम कहते हैं ना हमारे भारत देश में ही जो है महान विभूतियां जन्म लेती हैं। ऐसा नहीं, भारत देश कोई स्पेशल थोड़ी है। परमात्मा तो कहीं पैदा हो सकता है। हाँ, इतना है कि यहाँ कुछ ज्यादा लोग हुए हैं जो ईश्वर को जान पाए, लेकिन हर देश में होते हैं। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, लाउत से चाइना में पैदा हुए। यहूदी जीसस क्राइस्ट थे। तो ऐसा नहीं है, कोई भारत कोई स्पेशल जगह नहीं है कि जहाँ भगवान ने ठेका ले रखा है ही पैदा होंगे। भगवान शब्द ही तो मेरी समझ से बाहर है। पंच तत्व का नाम भगवान दे दिया। भौ से भूमि, गौ से गगन, वो से वायु, नौ से नीर, औ से अग्नि। ऐश्वर्य का स्वामी ईश्वर हो गया। दो ही शब्द है तुम्हारे पास, या फिर राम, सब में रमने वाला। सब में रमने वाला राम। तीन ही शब्द हैं सनातन धर्म के पास। शिव शून्य है। शव और शिव। शव जब होता है ना आदमी, शून्य हो जाता है। और ई की मात्रा लगा दो तो जीवित हो जाता है वो। अब जीवित होता है तो कैसे जीवित होता है? शिव कभी जीवित होता है? शिव वो सब थे, वो जो शिव थे वो पहले सब थे। उन्होंने अपने शव से शिव को जाना तो शिव बने। तभी वो जहर पी पाए। जहर वो नहीं जो समुद्र मंथन में निकला। जहर आपकी जिंदगी में कम है, गृहस्थ में आश्रम में अगर आप आओ, कम जहर है आपकी जिंदगी में। बच्चे, बीवी, समाज, ऊपर नीचे बहुत जहर है। वही जहर जो पी लेता है वही शिव है। और जो जहर नहीं पी पाता है वही बंदर है। मैंने तो मनुष्य देखे नहीं आज तक अपनी लाइफ में। मुझे मनुष्य आज तक दिखाई नहीं दिए। मनुष्य है ही नहीं, सब बंदर हैं। आदि मानव। आज तक मैं किसी मनुष्य से नहीं मिला। ओशो चले गए, मिला नहीं उनसे। कबीर से मैं मिला नहीं, नानक से मैं मिला नहीं, मीरा से मैं मिला नहीं, बुद्ध से मैं मिला नहीं, महावीर से मिला नहीं, कबीर दाऊद से मैं मिला नहीं, खलील जिब्रान से भी मैं नहीं मिला, और जो पश्चिमी दार्शनिक हैं उनसे भी नहीं मिला। मैं तो आज पैदा हूँ 1979 में, तो मुझे आज तक कोई मनुष्य नहीं मिला। मुझे जितने भी मिले बंदर मिले। बंदर से क्या बात करूँ मैं? मुझे पता है बंदर मेरी मजाक बनाते हैं, बनाएंगे ही। मनुष्य मनुष्य और बंदर में फर्क होता है। मैं मनुष्य हूँ, बंदर है, तो फर्क तो होगा ही। तो गृहस्थ और सन्यास की जो बात है बंदरों के लिए, जैसे बंदरों के लिए है, बंदर कभी हमें घर नहीं बनाता है। चिड़िया घोंसला बनाती है, चींटी तक अपना घर बनाती है। बंदर एक ऐसा प्राणी है जो घर नहीं बनाता है, बस चल जाता है सब पेड़ों में, सब काम चल जाता है। बहुत संसारिक है चींटी, बहुत संसारिक है मधुमक्खी। दो जो जीव मुझे सामने आए ना, चींटी और मधुमक्खी, ये ऐसे दो जीव हैं जो बहुत संसारिक है। अगली सीजन का भी वो रख लेते हैं।
मधुमक्खी अगले कई सीजनों का वो शहद जमा कर लेती है। वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य है मधुमक्खी या चींटी। लोग पीढ़ियों के लिए जमा कर लेते हैं अपने पास, पीढ़ियों के लिए, मधुमक्खी और चींटी की तरह है। अब मधुमक्खियों और चींटियों से मैं क्या बात करूं, मैं क्या समझाऊं? तुम जो कर रहे हो, कल के दिन कोई आएगा और उसको ले जाएगा हमारा शहद। और मधुमक्खी तो रात दिन में मेहनत कर रही है, परिश्रम कर रही है अपने छत्ते को भरने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, ताकि मेरी पीढ़ियां खाएंगी, ताकि हम बरसात में, हम फूल नहीं जब होंगे तब हम शहद का सेवन करेंगे। उससे पहले कोई एक आदमी आता है और वो सब शहद ले जाता है। क्या मिलता है उनको? हाथ खाली। ऐसे मौत आती है, वो छीन के सब ले जाती है तुमसे, और तुम्हारे शहद के छत्ते वहीं के धरे रह जाते हैं। कब समझोगे तुम? कब समझोगे तुम इस बात? इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा सिद्धांत ही है, धन उतना ही कमाओ जितना आवश्यक हो। मैं धन कभी नहीं कमाता, मतलब बच्चों के लिए जितना कमा लिया, बाकी फालतू नहीं कि मकान बनाऊंगा, जमीन खरीदूंगा, गाड़ी लूंगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। खा भर लें, पहन भर लें, काफी है। तो जो इस भावना से संग्रस्त में जीता है, वही संन्यास्त है। और जो संग्रहण करता है, चिंता करता है। अब देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक बाप हूँ, मेरी दो बेटियां हैं। एक बड़ी बेटी 16 साल की, उससे बड़ी छोटी 15 साल की। उनकी आने वाले 4-5 साल में शादी होगी, और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। और मैं निश्चिंत हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं कि उनके लिए मैं जेवर बनाऊंगा, उनके लिए शादी का टेंट बुक करूंगा, कुछ चिंता नहीं है। मैं कहूंगा कोई भी आएगा लड़का, भाई ये है लड़की, ले जाओ, कोर्ट मैरिज कर लो, बात खत्म। करने हैं करो, नहीं जाओ। न मैं कुछ दहेज दूंगा, 1 रुपया भी नहीं। मैंने अपनी शादी बिना दहेज की, 1 रुपया भी नहीं लिया दहेज में। तो मेरी शादी वैसे एक्सीडेंटल हुई थी, तो मैंने कोई कोई दहेज न लिया, न मैंने उनको दिया। जब मैंने बिना दहेज की शादी की, तो मैं अपनी बेटी को दहेज दूंगा। अब दहेज मुझे जब देना नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करनी है? अपने लड़के को पढ़ा लिखा दिया, बस। और मैं क्यों कमाऊं पैसे? मतलब तुम बताओ मुझे, मैं क्यों पैसे कमाऊं? मेरे पास रहने को घर है, मेरे पास चलने के लिए बाइक है, मेरे पास एक छोटी सी नौकरी है जहां से मेरा घर परिवार चल जाता है। तो मैं क्यों पैसे कमाऊं? अब क्यों ना मैं जो है प्रकृतिवादियों में आके आपसे बात करूं। इस समय में पैसे कमाने में भी खर्च कर सकता था, नहीं करता। तो यही गृहस्थ में संन्यास है। और रही काम वासना की बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस बात पर बहुत जोर दूंगा। ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं होती है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म का जैसा आचरण। और तुम्हारा ब्रह्म तो तुम्हारा ब्रह्म ही होगा। अब तुम्हारा ब्रह्म कौन है? तुम्हारी सनातनी बुकों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मा सरस्वती के दीवाने हो गए, सरस्वती के साथ संभोग कर लिया उन्होंने। ऐसा है तुम्हारी किताब में लिखा हुआ? अब यार, एक आदमी अगर संसार में पैदा होगा ब्रह्मा टाइप का, और एक सरस्वती टाइप की पैदा हो जाएगी, तो कैसे? काम वासना उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, तो क्या करेंगे वो? लेकिन ये कहानियां गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई काम वासना किसी ब्रह्म ने, किसी सरस्वती, ये सब बात की बनाई हुई बात है। आदमी आदि मानव के रूप से आज से 80,000, 80 करोड़ साल पहले संसार में आया,
तब से धीरे धीरे ठीक है, जैसे बंदर होते हैं वैसे ही जिया। फिर धीरे धीरे उसके चार हाथ से दो पाँव दो हाथ में आया, फिर धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ। फिर और प्राइमरी जो जीव पैदा हुआ वो प्रोटीन के संश्लेषण से पैदा हुआ। क्योंकि फिर फिजिक्स में चले जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चले जाओ, वहाँ भी चेतना है। कई सारे चीजें हैं आपस में जुड़ते हैं तो फिर नई चीज बनती है, यानी कि ऊर्जा का संगठित रूप ही पदार्थ है। आइंस्टीन ने भी ये कहा था कि पदार्थ की कोई चीज है ही नहीं, और ये ऊर्जा का, जो ऊर्जा की तरंग आराम से चलती है, धीरे धीरे चलती है, वो पदार्थ बन जाती है, जो तेज चलती है वो ऊर्जा बन जाती है। तो ये सब बकवास बातें हैं। बकवास बातें नहीं कहूंगा मैं उसको, बकवास इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सामान्य आदमी की समझ में ये बात नहीं आएगी कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। और इस जीवन में सबसे पहले आदिमानव भी जब पैदा हुआ तो वहां पर माँ पहले पैदा हुई। जैसे मैंने कभी तुम्हें एवोल्यूशन का एक समय ऐसा आया होगा कि कोई एक जीव पैदा होगा, चिंपांजी टाइप का, बंदर टाइप का, तो उसमें मादा पहले पैदा हो। अब तुम ये कहोगे उस मादा में गर्भ कहाँ से आया। उस समय का जो एनवायरनमेंट था, उस समय का जो भोजन था, उस समय के जो भोजन में जो बात थी, वो वैसी बात थी जैसे वीर्य में होती है। समझ रहे हो बात को। तो जैसे जू पैदा होती है सर पे, जू पैदा होती है, जू मतलब आपके सर में जू पैदा हो जाती है, उस कहाँ से उसकी माँ बाप आई पता थोड़ी चलता है। बस पैदा हो जाती है, मच्छर पैदा होते हैं, मक्खी पैदा होती है, आप उनके माँ बाप को ढूंढते रहो कहाँ से पहली बार आए, गर्मी में अचानक कहाँ से आ जाते हैं, जाड़ में कहाँ मर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था। तो पहले इस जन्म, आदि शक्ति भी कहते हैं हमारे साथ हिंदू धर्म में कि आदि शक्ति से ही शिव पैदा हुए, आदि शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। तो इस दुनिया में सबसे पहले माँ का ही जन्म हुआ, जन्म देने वाली। और आज भी तुम देख पा रहे हो, हर फैमिली में अधिकतर माँ का ही जोर चलता है। जो पति होता है वो भी, कितना ही बड़ा पति हो, कैसा ही पति हो, माँ के हिसाब से ही चलता है, मतलब पत्नी के हिसाब से चलता है। तो उसे चलना पड़ता है, आदि शक्ति है वो। सृष्टि की शुरुआत में आदि शक्ति का ही जन्म होता है, वही जन्मदात्री है। और मैं प्रणाम करता हूँ उस जगत जननी मैया आदि शक्ति को, जिसकी वजह से हम इस संसार में आए। अब इसको तुम धर्म से मत जोड़ देना, सनातन धर्म से या फिर किसी ट्रेडिशनल परंपरा से। आदि शक्ति का मतलब इनिशियल पावर। अंग्रेजी, तुम अंग्रेजी सिखाने पढ़ने वाले हैं, तुम आदि शक्ति कहूंगा तो फिर तुम वहां जोड़ दोगे मुझे, मगर इनिशियल पावर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स इज परपेचुअल एज वेल। ये ध्यान रखना, ये आदि शक्ति ये नहीं कि मतलब तुम्हारा बिग बैंग हुआ था तो तभी से समझ लो कि जब पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर इकट्ठा हुए, एटम्स बने और जुड़े, फिर मैटर बना, और मैटर के बाद ग्रह जनक तारे बने। ये बहुत बात की स्थिति है कि जब बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी। ये जो मेरा जो दर्शन है, मैं आपको आप बता दूं कि तुम कई बार सोचते हो कि आपका दर्शन क्या है। मेरा दर्शन है नास्तिक प्लस आस्तिक इक्वल टू आस्तिक। जिस दर्शन को नास्तिक भी माने, आस्तिक भी माने, और उन दोनों के बाद जो नया तीसरा आदमी पैदा हो, वास्तविक पैदा हो। मतलब वो जो मेरे दर्शन को माने, वो न तो नास्तिक को, नास्तिक आस्तिक जो है वो भी कहे हाँ वाकई बात तो ठीक है, नास्तिक भी हाँ बात तो ठीक है। तो नास्तिकों और आस्तिकों को जोड़ने की कड़ी है मेरा दर्शन, वास्तविक दर्शन। मैंने शिव की, जब अभी गाना चल रहा है देखो, सुन रहे हो, और आवाज आ रही है, शिव भोले, सुन पा रहे होंगे आप।
एक मंदिर है जहाँ एक भजन चल रहा है। लेकिन ये भजन क्यों चल रहा है पता है? वहाँ जो बाबा है उसने अपने आप को वहां पर होने की शर्त रखी है कि हाँ मैं शाम को यहाँ भजन चलाऊंगा। अगर वो नहीं चलाएगा तो गांव वाले उसको रहने नहीं देंगे। अर्थ उसका देखो ना, सब अर्थ अलग है, अलग है। और भजन नहीं चलाएगा तो कहेंगे तो भक्ति नहीं हो, भजन नहीं चला रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो ये अब इसमें एक आता है ग्रस्त संन्यास और आडंबर। ये पेट, जो पेट है और ये जो मन है, दो चीजें। मन को चाहिए इज्जत, पेट को चाहिए रोटी। ये दोनों मिल जाए अगर ना, इज्जत भी मिल जाए और रोटी भी मिल जाए, तो फिर आदमी भूल जाता है आध्यात्मिकता में क्या होता है। कुछ नहीं होता है, दोनों मिल रहे हैं। पर वो खोज करना भूल जाता है यार। वो मतलब वो खोजी होता ही नहीं है, कोई आदमी खोजी मैंने देखा ही नहीं आज तक। पैसे आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, सब ठीक है। इज्जत मिल रही है, ठीक है, अब क्या चाहिए अभी? सब बढ़िया हो रहा है। खोज तो वो आदमी करता है जिसके मुखौटे टूटते हैं, जैसे मेरे टूटे। पिछली वीडियो में उन्होंने कहा था ना मुखौटों के बारे में। मुखौटे जब टूटते हैं तो आदमी को तब समझ आता है मेरा असली चेहरा क्या है। तो आप ग्रस्त में भी संन्यास्त हो सकते हैं। आपको कुछ नहीं छोड़ना है, न बीवी छोड़नी, न बच्चे छोड़ने, न माँ छोड़नी, न बाप छोड़नी, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपने एक ही चीज छोड़नी है, बेहोशी। बेहोशी। जब भी जीवन को जियो। मैं आज भी कभी कभी बेहोश हो जाता हूँ, आज भी। पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से मैं होश, मेरा प्रगाढ़ हो रहा है। कल ये मेरा बैग है, इसमें डायरी रखी थी मेरी, जिसमें बुक लिख रहा हूँ मैं, ओ से मऊ की ओर। तो वो बुक मैं स्कूल में भूल आया। भूल आया तो जब मैं जहाँ स्पॉट में शूटिंग करता हूँ तो वहां ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा बुक कहाँ चली गई। अब देखो, बात है मैंने उसमें कम से कम 200-250 पेज लिख दिए हैं। अब मुझे बहुत दर्द होता यार, 200-250 पेज लिखे थे, कब से लिख रहा हूँ, 5-6 साल से लिख रहा हूँ बुक को। मेरे वो सब मिट्टी में चले गया, बुक पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ। मैं आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, कोई टेंशन नहीं हुआ। फिर मैंने एक 80 रुपए की नई बुक, नोटबुक खरीदी। मैंने कहा आज मेरा सब फ्री था, स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं तो मेरा फ्री था आज। तो मैंने कहा आज नई शुरुआत करते हैं, क्या दिक्कत, बुक खो गई तो खो गई। क्योंकि जो मैं लिखना चाह रहा हूँ तो अभी भी मेरे पास मौजूद है ना, कोई मैं नकली बात तो लिख नहीं रहा हूँ कि मैंने कहीं रटा है, कहीं छपा है, कहीं दोबारा लिखेंगे, कुछ शब्दों में फेर फेर होगा, लेकिन मुद्दा तो वही रहेगा। तो मेरे साथी मित्रों ने कहा आपकी नोटबुक तो यहीं छूट गई थी। और मुझे कोई खुशी भी नहीं कि नोटबुक मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, अरे मैं बच गया इतना लिखने से ना। न मुझे खोने का दुख हुआ अपनी नोटबुक को, न मुझे मिलने की खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है चलो, यहीं से आगे बढ़ाओ। तो ये जो ग्रस्त में संन्यास है, आप किस अवस्था में अपने आप को पा रहे हैं, मतलब कुछ खो रहा है तो नो प्रॉब्लम, कुछ मिल गया तो बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। अब तुम इसको कहो न्यूट्रलिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अगर आपको कुछ पाना है संसार में तो न्यूट्रॉन तो बनना ही पड़ेगा आपको। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल, बनना ही पड़ेगा। त्रिआयामी दुनिया में रह रहे हो आप, थर्ड डायमेंशन में। और दुनिया में अनंत आयाम होते हैं, अनंत आयाम। ये तुम्हारे विज्ञान तो 10-11 की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद ध्यान में देखा है। अनंत आयाम होते हैं, अनंत आयाम, अनंत आयाम, अनंत आयाम। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग? मल्टी यूनिवर्स कहते हैं ना, मल्टी यूनिवर्स, मैं कहता हूँ अनलिमिटेड यूनिवर्स। यहाँ पर अनलिमिटेड यूनिवर्स हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ, तुम ये देख के घबरा जाओगे यार, अनलिमिटेड यूनिवर्स कैसे खोजेंगे इनको? खोजो ही मत।
स्वयं को खोज लो। देखो हर जगह सबूत है उसका ना। तुमने स्वयं को खोज लिया तो तुमने उसको भी खोज लिया। और तुम सिर्फ स्वयं को ही नहीं खोजते हो और सबको खोजते हो। तो मुझे कहना पड़ता है, तुम्हारा एक नाम रखा है मैंने, पऊ। तुम पऊ के चक्कर में पड़े हो। परम ऊर्जा, विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, पऊ। और अध्यात्म पड़ा है मऊ के चक्कर में, मनस ऊर्जा। पऊ मऊ और सऊ समस्त ऊर्जा। सऊ, पऊ मऊ सऊ समस्त ऊर्जा। तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। अपने शरीर को देखते हो, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। हाउ मेनी सेल्स आर देयर? 10 to the power 27 cells are there, and in one cell there are 10 to the power 12 atoms, and where they are in 10 to the power 52 God particles in that atom, and inside God particle there are whole universe. अब बोलो, एक गॉड पार्टिकल के अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। तुम वैज्ञानिक तो होश होश उड़ जाएंगे जो मैं कह रहा हूं तुमसे। एक गॉड पार्टिकल के अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। अब खोजो, खोजो। तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे, तोते। ग्रस्त में संन्यास। ग्रस्त को तुमने क्या मान लिया? सेक्स। अरे वो तो नेचर का एक विधान है इस प्रकृति को चलाने का। कोई बध गए क्या तुम? मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी से बध गया? इस वीडियो को मेरी पत्नी कभी नहीं देखती है, वो कभी मेरे वीडियोज नहीं देखती हो, क्योंकि वो उसकी समझ से बाहर है। तो मैं कहूँ जबरदस्ती मेरी वीडियो देख और मेरी इज्जत कर, मुझे सम्मान दे कि मैं एक बौद्धिक चेतना हूँ? नहीं, बल्कि उससे छुपा के मैं अपने वीडियो एडिट करता हूँ ताकि वो देखे बिना कि मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ। ये तो उन लोगों के लिए है ये वीडियोस। देखो मित्रों, मैं अपनी कहानी तो मैं पुराने अपने पार्ट में सुना चुका हूँ। 21 साल में जब मुझे संबोधि प्राप्त हुई, संबोधि नहीं कहूंगा उसको मैं, कोई संबोधि नहीं थी वो, उसको ये कहूंगा कि मतलब आँख खुली है मेरी। सीधे से कहूँ, व्हेन आई ओपन माई आईज, से मैंने अपनी आँख खोली तो संसार को कुछ और पाया। ये संबोधि फंबोधि सब बकवास हो, सब शब्द हैं ये सब। मैं बंद आंख से जी रहा था, मेरी आंख खुली जब, तो मैंने कुछ और ही देखा है संसार को। फिर मैंने 10 साल की पढ़ाई में लगाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जियोलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और कोई सब्जेक्ट होते हैं? कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। हिंदी भी। सिर्फ संस्कृत मुझे नहीं आती है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, संस्कृत मुझे बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि मेरी जुबान संस्कृत बोलने में ट्विस्ट करती है, इसलिए मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है। और मैं कभी संस्कृत सीखूंगा भी नहीं। जयराम जी। तो कठिन भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट डिफिकल्ट लैंग्वेज, बट इफ आई एम गेटिंग द और ट्रांसलेशन ऑफ वेदास, शास्त्रास और एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री इन हिंदी। मैं एक ज्योतिष का जानकार हूँ। पराशर मुनि के सारे ग्रंथ मैंने पढ़े हैं। वेद व्यास के जो बाप थे ना, वो ग्रंथ पढ़े हैं। और ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, मैंने 2 कक्षा 7 से मैंने ज्योतिष का काम शुरू किया था, तो आज मेरी उम्र
45 साल है और मैं बहुत लोगों की कुंडलियां देख चुका हूँ, बहुत लोगों के हाथ देख चुका हूँ, बहुत लोगों का माथा देख चुका हूँ, बहुत लोगों की न्यूमरोलॉजी देख चुका हूँ। तो मुझे पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। कई लोग कहते हैं ना, तुम अंगूठियां क्यों पहनते हो? देखो ये साइंस है, इट्स साइंस, साइंस। हमारे सनातन धर्म में एक ही कमी रही बस। हमारा सनातन धर्म बेस्ट है, कोई धर्म ऐसा हो नहीं सकता। बुद्ध को नहीं समझ में आया, वो बात अलग है, क्योंकि बुद्ध को ऐसे गुरु मिले नहीं होंगे जो सनातन धर्म की सही शिक्षा दे पाए उनको। उपनिषद, अगर बुद्ध को उपनिषद पढ़ा दिए होते ना हमारे, तो फिर वो समझ जाते। शायद नहीं मिला होगा, उस वक्त की बात है, नहीं मिले होंगे कोई ऐसे गुरु जो उपनिषद उनको पढ़ा पाए। हमारे सनातन धर्म का जो सरताज है, सिरमौर है, वो है उपनिषद। 108 उपनिषद हमारे सनातन धर्म में है, और उनसे बेहतर ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर सबसे अच्छा ग्रंथ कहूँ तो गीता, और तीसरा अगर ग्रंथ कहूँ तो अष्टावक्र महागीता, जो राजा जनक को अष्टावक्र जी ने सुनाई थी। और ऐसे तो ग्रंथ बहुत हैं। और कलयुग के हिसाब से अगर मैं सदगुरु कहूँ तो जे कृष्णमूर्ति और ओशो। कलयुग के हिसाब से अगर किसी को सदगुरु कहूँ तो जे कृष्णमूर्ति और ओशो। ऐसे गुरु कलयुग के हिसाब से, हाँ, जो कलयुग के हिसाब से, मतलब कलयुग मतलब ये जो आज का समय मॉडर्न टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से उन जैसा कोई गुरु पैदा नहीं। जिस व्यक्ति ने इतने साहस किया कि संभोग से समाधि की ओर, मैंने ओशो से एक बात सीखी। मैंने कभी ओशो का संन्यास नहीं लिया, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली, मैंने केवल उनकी पुस्तकें पढ़ी और जो उनकी बातें बताई थी वो ध्यान वगैरह किया मैंने लाइफ में। लेकिन ओशो ने, हर कोई संत गलती कर ही देता है, कबीरदास भी कुछ गलती कर गए, नानक भी गलती कर गए, गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य स्वभाव है। मुझसे कई लोग कहते हैं ना, तुम बाबा जी बन जाओ और तुम जो है भीड़ इकट्ठा कर लो और सबको समझाओ। एक वो है, क्या है उसका नाम, आजकल चल रहा है काफी, तो नाम भी भूल जाता हूँ। एक बाबा है, नाम क्या है, जो भी है, वो बहुत सारे लोगों को प्रश्न लेता है, उसके ऊपर मीम बनते हैं, मजाक के भी मीम बनते हैं। एक सदगुरु है, जग्गी वासुदेव सदगुरु। एक रविशंकर है। ध्यान ऐसे करना चाहिए, सांस आपकी ऊपर जाए या सांस नीचे जाए, इस प्रकार ध्यान करें। तो ऐसे भी कई गुरु हैं जिनका कोई प्रभाव नहीं है संसार में। हाँ, 1000 2000 चेले बन गए, 5000 50,000 चेले बन गए, हो गया उनका काम। गाड़ी आ गई, आश्रम बन गया, ऐसे ऐसा आराम हो गया, बन गए गुरु। कोई मुझे गुरु बना के दिखा देना। तो गुरु ऐसे हैं। कबीर देख रहे हो, कबीर को, कबीर के नाम पे रामपाल ने कितना ऐस आराम, कितना बवाल मचाया। आसाराम, रामपाल तुम्हारा ये रामदेव बिजनेसमैन बन गया। किसको गुरु कहते हो तुम? गुरु मिलते हैं ऐसी जगह पे, उन गुरुओं का कोई भक्त नहीं होता है, उन गुरुओं का कोई भक्त नहीं होता है। मैं खुद को गुरु नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, पर इस बात की गारंटी दे रहा हूँ ना, ये पत्ता अगर मेरे पास आ गया तो जिंदा हो जाएगा। सूखा पत्ता अगर मेरे पास आ गया तो जिंदा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अब मैं एक ऐसा टीचर हूँ, टीचर नहीं कहूँगा मैं, सहयात्री। मैंने अपने आप का नाम रखा है सहयात्री। कोई मुझे कभी गुरु नहीं कह सकता कि तुम मेरे गुरु बन जाओ।
मैं कहूँगा सहयात्री, को ट्रेवलर। क्योंकि बात मुझे समझ में आ गई है तो तुम भी आ जाएगी, इतनी सिंपल सी बात तो है। जस्ट मेक योर माइंड एम्प्टी एंड डू योर वर्क विदाउट एनी लस्ट, विदाउट एनी लस्ट। डोंट टेक इट एज a responsibility. If I'm teaching in my class, I have topic French Revolution, and I'm telling them what is revolution. Revolution, what is the revolution? Why it happens inside the human being? What kind of conditions of society been their time? Survival of survival. You are fighting for survival. फ्रांस में क्या हुआ था जब क्रांति क्यों हुई? क्योंकि जीवन जीने की जो मुख्य आवश्यकताएं थी उसकी ही दिक्कत हो गई। लुई 16 अमेरिका को आजाद कराने के लिए पैसा भेज रहा है, खुद का ट्रेजर खाली हो रहा है। और उसको क्यों भेज रहा है ट्रेजर? ताकि वो इंग्लैंड को नीचा दिखा सके। हो क्या रहा है संसार में बताओ ना, तुम देखो, बड़े इतिहास को देखो जरा, क्या हो रहा है। यूक्रेन पर रशिया क्यों कब्जा? नाटो में तो शामिल हो जा, तो मत हो। चाइना, अरे उल्लू के घड़ो, तुम कब समझोगे जीवन क्या है, कैसे कितनी आनंद से जिया तुम, इस धरती को इतने पार्टों में तुमने बांट दिया है और तुम कितना अच्छा जी सकते हो। तुम, मैं तभी तो कहता हूँ आज का आदमी बंदर, बंदर का बंदर ही रह गया। आज का आदमी भी बंदर ही है। अभी तुम्हारी सभ्यता को विकसित हुए 10,000 साल नहीं हुए, तो 10,000 साल में कोई बंदर आदमी नहीं बन जाता। करोड़ों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं आदमी को बंदर बनने में, बंदर को आदमी बनने में। अभी बंदर ही हो तो इंसान ना समझना खुद को कभी गलती से। इंसान तो बड़ी अच्छी बात है, ऊंची बात है इंसान हो जाना, और उससे भी ऊंची बात है देवता हो जाना, और उससे भी ऊंची बात है अस्तित्व हो जाना। पहले बंदर, फिर देवता, फिर पितृ, पितृ, फिर देवता, फिर अस्तित्व। तो ग्रस्त में संन्यास संभव है। अगर आजादी चाहते हो, रूढ़िवादियों को तोड़ना चाहते हो, पागल होना पड़ता है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे मेरी बीवी समझ नहीं पाती है, मेरे फैमिली वाले नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाता, मित्र नहीं समझ पाते, कोई नहीं समझ पाता। मैं पर किसी की परवाह नहीं करता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है। तू नहीं, तेरा कोई और सही है। मुझे 8 साल एक जगह नौकरी करते हुए हो गए हैं, तो 8 साल उन्हें काट लिए, तो तू छो मुझे भगा देगा तो कोई और सही, कोई और सही। मेरा बहुत काम है, मैं ज्योतिष का काम है मेरे पास। मैं किसी हाथ नहीं फैलाऊंगा कि मैं गुरु हूँ तो तुम मुझे मुझसे मेरे पास कई ऑफर आते हैं फेसबुक में। सर गुरुजी हम आपके लिए तो जान हाजिर करते हैं, करोड़ों रुपया दे दे। मैंने कहा भैया 1 करोड़ रुपया अपने पास रखो, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं उससे थोड़ी हूँ, मैं हूँ ओ परम ऊर्जा। परम ऊर्जा को धन की आवश्यकता नहीं। ये नहीं मैं ओशो की तरह मूर्ख हूँ, मैं तो साफ साफ मूर्ख हूँ। वक्त दे गए 90 वर्ष का, क्यों रख ली भाई, क्यों रख ली? क्या जरूरत है उनको रखने की? अपनी कमाई से करो जो करना है। मेरे पास बाइक है, अगर मैं परम गुरु भी हो जाऊं संसार का, तब मेरी बाइक
जब मैं कमाऊंगा तो मैं कुछ और खरीदूंगा, नहीं तो कोई दे जाएगा तो मतलब तू देना है तो किसी और को दे। बहुत हैं यहाँ भिखारी लोग। हम खुद की कमाई से करेंगे जो करेंगे। किसी के मैंने अपने ससुर से दहेज नहीं होगा, मैंने कहा डबल बेड में खुद लेके आऊंगा, अलमारी में खुद लेके आऊंगा, बीवी के लिए जीवन खुद बनाऊंगा, सब कुछ खुद कर लूंगा। तुम अपने पैसा अपने पर रखो। ये अहंकार नहीं है? अहंकार नहीं है? दूसरे के धन का भोग करने वाला, दूसरे के कमाए हुए धन का भोग करने वाला पाप का भागी होता है, और वो मैं नहीं हूं। और दूसरा मेरे लिए नहीं है माना, तो उसके लिए तो मैं दूसरा हूं। बोलो बोलो, उसके लिए तो मैं दूसरा हूं ना, मेरे लिए नहीं है दूसरा। मैं तो चोरी भी कर लूंगा, मैं कई बार कर लेता हूँ चोरी जब मुझे जरूरत होती है, और बाद में पैसे दे जाता हूँ, उसको पता ही नहीं होता कि ये पैसे क्यों दे रहा है। और रख लो, ये नहीं बताया मैंने तेरे दुकान से चोरी की थी, रख लो, किसी गरीब को दे देना, ऐसा बोल देता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं समझ रहोगे? क्या समझोगे तुम? खैर मत समझो। इसीलिए गृहस्थ में संन्यास संभव है, और मैं गृहस्थ में ही संन्यास्त हूँ। और मेरी तुलना कभी भी गलती से राम कृष्ण विवेकानंद किससे मत कर देना। मैं हूं पौ, परम ऊर्जा, एब्सोल्यूट एनर्जी। ओके, डोंट कंपेयर मी टू अदर्स प्लीज। इस एपिसोड में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शांति से आपने सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों का आपके दिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। आप जैसे थे पहले वीडियो सुनने से पहले, वैसे ही अब भी होंगे। धन्यवाद।